आज पूरे देश में जो है महिला दिवस को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये भारत की एक बड़ी ख़ासियत है कि यहाँ पर आए दिन कोई न कोई जो है दिवस मनाया जाता है। और बड़ी बात ये है कि इन दिवसों के मनाने का मकसद ये होता है कि उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ छिपी हुई है, वो चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए। जिस तरह के आज हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिला दिवस को मना रहे हैं, तो आज के दिन महिला दिवस के मनाने का मकसद एक ऐसी आवाज़ जिसे हम और आप नारी सम्मान के नाम से जानते हैं, उसका ज़िक्र करना, उसकी चर्चा करना, उसके उतार और चढ़ाव के बारे में बात करना, उसकी बुलंदियों के बारे में बात करना, उसकी तरक्कियों को लेकर बात करना या उसके साथ हो रहे घटनाक्रम को लोगों के सामने रखना, जनतक रूप से सामने रखना, आवाम के सामने रखना, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है विचार-विमर्श और चर्चा का जो दिन है वो महिला दिवस के तौर पर आज हमारे सामने जो है उसका जो है आयोजन किया जा रहा है। आज के दिन अलग-अलग मकामात पर विभिन्न जगहों पर जो है स्कूलों के अंदर या कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है महिलाओं से मुताल्लिक या उनसे संबंधित जो समस्याएँ हैं या उनसे संबंधित कोई ऐसी चीज़ जो अपने अंदर इन्फ़िरादियत रखती हो, विशेषता रखती हो, उन चीज़ों को लेकर जो है बहस की जाती है, चर्चा की जाती है, बात की जाती है। मैं इस मौके पर तमाम देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज आप जो है महिला दिवस को जो है आप मना रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है महिला दिवस किसी भी तरह मनाना मैं ये समझता हूँ कि फ़िज़ूल है। फ़िज़ूल इसलिए आपको हैरानी होगी कि हम इस दिन को फ़िज़ूल क्यों कह रहे हैं। वह इसलिए कह रहे हैं कि महिलाओं को जो मान-सम्मान एक नारी शक्ति के रूप में मिलना चाहिए था, वो सम्मान मिलना तो बहुत दूर है, बल्कि हमेशा जो है उसकी इस्मत के साथ, उसकी इज़्ज़त के साथ, उसके नफ्स के साथ जो है हमेशा खिलवाड़ होता रहा है और आज तक यानी कि एक ऐसे दौर में जब हम भारत के अंदर जो है अमृत काल का जो दिवस और जो दौर मना रहे हैं, उस दौर में भी उसके साथ ज़्यादतियों का जो सिलसिला है, वो थमता नज़र नहीं आता। तो आखिर हम क्यों महिला दिवस को सेलिब्रेट करें? महिला दिवस को बजाय सेलिब्रेट करने के उसके लिए तो आत्मचिंतन का वक़्त है। उसके लिए तो फ़िक्र करने की बात है। उसको लेकर सिर जोड़कर बैठने की बात है कि महिलाओं के साथ जो ज़्यादतियाँ, महिलाओं के साथ जो आए दिन जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उसको लेकर समाज, उसको लेकर सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो कितनी जागरूक है और उसको लेकर उसकी यानी कि जो उसके कारनामे हैं और जो उसके काम हैं, वो किस हद तक जो है आवाम के सामने आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो है चिंता करने का मतलब ही नारी सम्मान को सुरक्षित रखना है, उसको महफ़ूज़ रखना है। आप नारी सम्मान की बार-बार बात करते हैं, उस महिला दिवस को मनाने की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ आपने इसी देश के अंदर देखा, लोग कहते हैं कि आज का जो भारत है, वो नया भारत है, एक न्यू इंडिया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो नया भारत नहीं, बल्कि वही भारत है, जो आज से 75 साल पहले मौजूद था। क्यों? वजह इसके पीछे ये है कि आज से 75 साल पहले वाले भारत के अंदर भी औरतों के साथ, महिलाओं के साथ, ख़वातीन के साथ जो है उनकी इस्मतों के साथ, उनकी इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ होता था और आज भी हर 1 घंटे के अंदर एक रेप की घटना हमारे सामने आती है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो है झारखंड के अंदर क्या हुआ? झारखंड के अंदर एक विदेशी महिला के साथ जिस तरह शैतानों ने हैवानों ने यूँ कह लीजिए कि शैतानों के बाप-दादाओं ने मिलकर एक महिला के साथ जिस तरह उसको ज़्यादती का शिकार बनाया, उसके साथ जहाँ उसकी इज़्ज़त और इस्मत के साथ खिलवाड़ किया, वहीं उसके पति को जो है उन्होंने ज़ख्मी कर दिया, उसके पर्स को लूट लिया, उसके पैसों को लूट लिया, उसकी करेंसी को लूट लिया। और वो महिला जो विदेश से आई थी,
वो महिला जो ये सोचकर हिंदुस्तान के अंदर आई थी कि यहाँ पर तो अतिथि देवो भव वाला जैसा रूप देखने को मिलेगा। क्या यही वो रूप है? मैं ये समझता हूँ कि ये हम सब के लिए जो घटना हुई है, बेइंतहा शर्मनाक है और हम सब का सिर जो है इस वजह से झुक जाता है। तो ये नारी सम्मान नहीं बल्कि ये तो नारी का अपमान है। आखिर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमारी राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार कितना काम कर रही है, इस पर मंथन करने का समय है। इसी भारत के अंदर जिसे आप न्यू इंडिया का नाम देते हैं, आपने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को आपने देखा होगा कि वो आज़ाद घूम रहे थे। उनका जो है स्वागत हुआ फूल मालाओं के साथ। आप किस दौर की बात कर रहे हैं और किस भारत की बात कर रहे हैं? आपको ये हैरानी होगी कि ये वही मुल्क है, हमारा वही प्यारा मुल्क है, जो हम ये चाहते हैं कि ये हमेशा विश्व गुरु का किरदार अदा करे। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा कि जहाँ हम मर्दों की सुरक्षा की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, वहीं हम नारियों के लिए, वहीं हम महिलाओं के लिए, वहीं हम अपनी माँ और बेटियों के लिए उसी सम्मान को फिर से बरकरार रखें, जिसकी वो हकदार हैं।